हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपका अर्धवार्षिक पेपर 2020-21 का हो गया है, कक्षा 11वीं का रसायन विज्ञान का। अगर आप चाहते हैं कि हम कितना पेपर करके आए हैं, कितना हमारा सही है, कितना गलत है, तो दोस्तों पूरा पेपर हम सॉल्व करके A to Z क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 1 से आपका 22 तक के सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है। आपको A to Z सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको हम बता देंगे 1 से 6 तक पूरे क्वेश्चन के आंसर, इसके बाद रिटन आपको जो लॉन्ग आंसर आए थे उनको लिख कर हमने रखा है, फिर उनको बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प दिए गए हैं आपके। भारत की जनसंख्या 85 करोड़ है, वैज्ञानिक अंकन में इसे लिखेंगे। तो 85 करोड़ को वैज्ञानिक अंकन में कितना लिखेंगे? 8.5 गुणे 10 की घात 7। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 नंबर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, एक मोल विलय में समाविष्ट करती है। तो इसका कितना हो जाएगा आंसर? एक मोल विलयन में एक मोल विलय में समष्ट करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलायक के 1000 ग्राम में। इसके बाद ताप का SI मात्रक क्या होता है? ताप का SI मात्रक होता है केल्विन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर केल्विन। हेस का नियम संबंधित है। हेस का नियम किससे संबंधित है? अभिक्रिया की गति, साम्य स्थिरांक, अभिक्रिया ऊष्मा में परिवर्तन, एक गैस के आयतन पर दाब प्रभाव से। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 नंबर, अभिक्रिया ऊष्मा में परिवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम निम्नलिखित में से किसे व्यक्त करता है? आधुनिक आवर्त नियम निम्न में से किसे व्यक्त करता है? तो परमाणु द्रव्यमान को। किसको? परमाणु द्रव्यमान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में आपको फिल करना है इसमें कि क्या भरा जाएगा। पहला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ। रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको क्या कहलाते हैं? वो अभिकारक कहलाते हैं। तो इसमें फिल करना था आपको अभिकारक। क्या फिल करना है? अभिकारक। इसके बाद नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त नमक में NaCl के साथ कुछ मात्रा में IED होता है। IED भी मिक्स रहता है। इसमें आपको IED फिल कर देना है। दहन ऊर्जा डेल्टा H का मान सदैव डैश होता है। डेल्टा H का मान क्या होता है? सदैव ऋणात्मक होता है। तो इधर आपको क्या भर देना है? ऋणात्मक होता है। डेल्टा H का मान क्या होता है? सदैव ऋणात्मक होता है। इसके बाद उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? शून्य होती है। तो इसमें आपको क्या फिल कर देना है? शून्य होती है। इसके बाद नेक्स्ट, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है, उसे आवर्त सारणी में समूह में रखा जाएगा। तो इसको रखा जाएगा दूसरे समूह में। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा समूह। इसके बाद देखेंगे, सही जोड़े बनाइए। सही जोड़े बनाना है आपको। पहला है पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम किससे मैच करेंगे? इसका हो जाएगा, किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता। ये किसने बताया था? पाउली ने। इसके बाद इसको मिला देंगे सेकंड से। द्विघांसी क्वांटम संख्या, द्विघांसी जो क्वांटम संख्या होती है सदैव क्या होती है? इसका मान धनात्मक होता है। आप बाउ का नियम आपको मैच करना है। परमाणु की अवस्था में कक्षक उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं। नेक्स्ट है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या का आपका हो जाएगा, कक्षक का आकार पर निर्भर करती है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता नियम। ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता नियम क्या कहलाता है? किसी अपरमाणुविक कण की स्थिति एवं संवेग एक साथ सही निर्धारण करना संभव नहीं होता है। तो ये आपका मैचिंग वर्ड था। तो दोस्तों अब देख लेते हैं आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। कितने तत्व ज्ञात हैं? तो कितने तत्व आपको ज्ञात हैं? इसमें आपको लिखना था 118 तत्व अभी तक जो है वो ज्ञात हो चुके हैं। परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या होती है? परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई होती है किलोग्राम। इसके बाद क्वेश्चन 3, 4, 5 इनके आंसर हम थोड़ी देर में आपको दे देंगे। अभी हमको प्रोवाइड नहीं हुए हैं, तो आपको जैसे ही हमको इनके आंसर मिल जाते हैं तो हम आपको ज़रूर दे देंगे।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से चुंबकीय विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है, फोटान किसे कहते हैं, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, जी मैन क्या होता है, परमाणु एवं आयतन में अंतर लिखिए, कक्षा एवं कक्षक में अंतर लिखिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपके दिए गए हैं इनके सॉल्यूशन हम अभी आपको दे रहे हैं। होंड का नियम क्या होता है सारा इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो इनको इसमें देखेंगे हम लोग कक्षा या ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन में किसे कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तीव्र वेग से गति करता है तो एक धुंधला बादल सा छा जाता है जिसे कक्षा के ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन में कहते हैं। तो आपका पूछा गया था कक्षा या ऑर्बिटल किसे कहते हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर भी आप पढ़ लीजिए, इसको देख लीजिए। किसी नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं संभावना होती है पाए जाने की, वहाँ कक्षा के ऑर्बिटल कहलाते हैं। ऑर्बिटल आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला ये एक प्रकार का होता है, इसकी आकृति गोलाकार होती है। इसके बाद ऑर्बिटल आपका ये आपके 4 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख लीजिएगा। ये सारे आपके ऑर्बिटल होते हैं एस पी डी एफ। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कक्ष तथा कक्षक में अंतर बताइए। कक्ष और कक्षक में क्या अंतर होता है ये आपको बताना था। तो कक्ष क्या होता है, कक्षक क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आपको लिखना था। तो कक्ष क्या होते हैं, इन्हें नाभिक से 1 2 3 या के एल एम आदि द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कक्षक क्या होते हैं, इन्हें 0 1 2 3 या एस पी डी एफ आदि के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉन सही स्थिति का ज्ञान होता है, लेकिन कक्षक के द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉन का सही स्थिति ज्ञान नहीं होता है। कक्षों में इनमें इलेक्ट्रॉनों की गति की अनिश्चितता होती है, कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की गति की अनिश्चितता नहीं होती है। यह इलेक्ट्रॉन की सामान्य गति को प्रदर्शित करता है, यह नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉनों के त्रिविमीय गति को प्रदर्शित करता है। तो ये कक्षा और कक्ष में आपके अंतर हैं, तो इनको आपको लिखना था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका डी ब्रॉगली समीकरण। डी ब्रॉगली समीकरण क्या होता है इसको आपको लिखना था। तो सन 1924 में फ्रेंच वैज्ञानिक डी ब्रॉगली ने बताया कि जिस प्रकार प्रकाश की द्वितीय प्रकृति डबल करैक्टर होते हैं प्रकाश तरंगदैर्घ्य, उसी प्रकार प्रत्येक पद्धति में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परमाणु की भी द्वितीय प्रकृति होती है, अतः वह तरंगदैर्घ्य कण दोनों तरह के गुण प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से लैम्डा बराबर h/p ये डी ब्रॉगली ने बताया था। तो इस इक्वेशन को आपको लिख देना है पूरा। ये डी ब्रॉगली का इक्वेशन है, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका आप-बाऊ का नियम के अपवाद। आप-बाऊ के नियम के क्या अपवाद थे, क्रोमियम तथा Cu आप-बाऊ के नियम के अपवाद हैं। इनमें पूर्ण पूरित तथा अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनों का स्थायित्व पाया जाता है। तो ये आपके अपवाद हैं, इनको भी आप लिख लीजिएगा। इसके बाद पूछा गया था हुंड का नियम क्या होता है। हुंड का नियम हुंड के कक्षकों इलेक्ट्रॉनों के विकिरण से संबंधित है। एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हुंड का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब तक प्रत्येक कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करता तब तक दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। हुंड ने बताया कि प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं, जब पूरे ऑर्बिटल भर जाते हैं तो इसके बाद आपका पेयरिंग चालू होती है। तो इसके बाद ही आपका ये हुंड ने कहा था झुंड नहीं लगाते हैं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है इसके बाद फिर उसका जोड़ा जाता है। तो इस तरीके से हुंड का नियम था। पाउली का नियम पूछा गया था आपका कि पाउली का क्या नियम होता है। पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली ने इलेक्ट्रॉनों के वितरण से संबंधित एक नियम दिया जिसे पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यदि इलेक्ट्रॉनों की तीनों क्वांटम संख्या समान है तो चौथी संख्या अवश्य भिन्न होगी, यानी कि चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। ये पाउली ने बताया था। तो ये पाउली का नियम आपको लिखने का आया था। इसका चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघंसी क्वांटम संख्या क्या होती हैं। आप-बाऊ का नियम क्या होता है। आप-बाऊ जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ रचना करना अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। इस नियम के अनुसार किसी कोश के विभिन्न उपकोशों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करता है। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है, इसके बाद 2s में जाता है, इसके बाद फिर 3s में जाता है, इसके बाद फिर ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते जाते हैं। हुंड का नियम क्या है ये आपको लिखना था।
इसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता को सिद्धांत को समझाइए। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है? बोर के मतानुसार इलेक्ट्रॉन कणों के रूप में निम्न निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, अतः इन कणों के लिए द्रव्यमान संवेग और ऊर्जा की गणना की जा सकती है। डेविसन और ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन की द्विविध प्राकृतिक कण तथा तरंग के कारण इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं संवेग का एक साथ मापन असंभव है। तो इस तरीके से आपका ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत लिखने को आया था, तो इसको भी आपको लिख देना था। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप इनको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, तो बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन के आपके सॉल्यूशन हमने दे दिए हैं। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल रहेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके सॉल्यूशन आपको वहाँ भी लिखने होते हैं। तो आपको अगर मार्क्स अच्छे लाने हैं, 90+ आपने उम्मीद बना रखी है कि हमारे 90+ आएँ, तो इन क्वेश्चन को ज़रूर तैयार कर लें, क्योंकि ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम थे। इसके बाद आपके जो ईयरली एग्ज़ाम होंगे 2021 के, उनमें भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनके सॉल्यूशन भी आपको ज़रूर तैयार कर लेना है, ताकि आपके अच्छे से अच्छे अंक आ सकें। तो अगर आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपको सभी क्लास के और सभी सब्जेक्ट के सॉल्व पेपर लेकर आएंगे, पूरे सॉल्व करवाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि उनको भी पूरे पेपर का सॉल्यूशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।